हेलो एवरीवन। देखिए, आज से हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड ये सीरीज है मैट्रिक्स अरेंजमेंट एंड डीआई की। ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, स्पेशली सीवीटी के लिए। सीवीटी एमबीए के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले जो है इसमें 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते थे। आप सिलेबस देख सकते हैं। देखिए, सीवीटी एमबीए के सिलेबस में यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में दिया गया है मैट्रिक्स अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट। इनडायरेक्टली इसको पजल कह सकते हैं आप। सीमेट में भी ये सेक्शन है, लॉजिकल रीजनिंग में। एंड जामिया में भी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। एंड अगर सीयूटी एलएलबी की बात करें तो सीयूटी एलएलबी में भी ये मेंशन है। आप अगर COQP 11 या टिस के जो अदर कोर्सेज हैं उसके लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ लॉजिकल रीजनिंग में देखिए मैट्रिक्स एंड लीनियर अरेंजमेंट यहाँ पे भी मेंशन है। लेकिन जो कोड COQP 11 है दैट इज टिस के लिए। एंड अदर टिस में MHRM और ODCL को छोड़कर जो अदर कोर्सेज हैं। एंड CUT LLB में मेंशन तो है, लेकिन बहुत कम चांस है कि आपके एग्जाम में यहाँ से आए क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से एक भी सेट आया नहीं है इसमें से। तो हम लोग की देखिए स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। 25 सेट हम लोग जो है ये मैट्रिक्स अरेंजमेंट पजल वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड 25 सेट जो है ये रहने वाला है डीआई का। एंड ये टोटल बिल्कुल एनटीए पैटर्न पे होगा। इसमें कई सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सेट आपको इजी भी लगेंगे, कुछ मॉडरेट भी लगेंगे। जामिया में थोड़े अच्छे लेवल के पजल आते हैं। तो ये जब 25 सेट आप कर लेंगे तो आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे, कैसे आपको पजल बनाते हैं। उसके बाद से स्पेशल जामिया के लिए हम अलग से नियर राउंड 10 सेट करा देंगे। ठीक है, 25 सेट हो जाएगा, फिर जामिया एमबीए के लिए अलग से ये 10 सेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये 25 सेट स्पेशली सीवीटी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेवल जो है ना सीवीटी का आप मॉडरेट कह सकते हैं। एंड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विथ इन 10 या 20 सेकेंड में भी आप कर सकते हैं। तो किसी भी बुक के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 25 सेट सबसे पहले आपको करना है, उसके बाद से फिर आप कुछ और ट्राई करिएगा। ठीक है। प्रोसेस क्या होगा, तरीका क्या होगा इसका। डेली, इसको हमने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि डीआई और अरेंजमेंट वाले जो चैप्टर हैं, जो सब्जेक्ट हैं, इसका आपको बिल्कुल हेडेक लेना ही नहीं है। आप अपना पूरा पूरा फोकस जो है लैंग्वेज पे करिए, रीजनिंग पे करिए, एंड स्पेशली क्वांट पे करिए। डीआई और अरेंजमेंट का जो सेक्शन होगा टोटल 50 सेट, मतलब 50 डेज। ठीक है ना। डेली आपको एक एक सेट करना है, बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। क्या इसका प्रोसेस रहेगा। डेली हम आपको एक सेट जो है ऐप और ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। आपको टाइमर के साथ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि एक सेट में मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन होते हैं। एंड आपकी अगर पजल बन गई, जैसे देखिए ये इस टाइप की पजल है, अगर ये बन गई तो नियर अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो एक पजल पे आप मैक्सिमम 3 to 4 मिनट 5 मिनट दे सकते हैं, डिपेंड करता है लेवल क्या है उसका। तो टाइमर के साथ आप सॉल्व करिए, एंड नेक्स्ट डे जो है उसके सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अभी तक हमने आपको एक भी सेट पहले से दिया नहीं है। ये पहला सेट जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा। 3 to 4 मिनट का टाइम आपको दे रहे हैं मैक्सिमम। इसको आप सॉल्व करिए, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी सॉल्व करें, फिर इसको डिस्कस करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 50 सेट बाइलिंगुअल। दिया गया है कि 6 मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है। ABCDENF ये मीटिंग का नाम है, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सेम ऑर्डर में हो। उसके बाद से मीटिंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, इसको आप अरेंज करिए।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कुछ इजी भी रहेगा, कुछ मॉडरेट भी रहेगा। देखिए, एनटीए का जो पैटर्न है बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपको मिलेगा। देखिए क्या दिया गया है कि 6 मीटिंग है और ऑर्गेनाइज इन वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे बट नॉट इन सेम ऑर्डर। मीटिंग डी वॉज ऑर्गेनाइज बिफोर थर्सडे बट आफ्टर मंडे। ठीक है, हम यहाँ पे जो है लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है ना। अब देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है ना, तो आप जैसे से दिया गया उसको लिखते रहिए, तब भी हो जाएगा। दिया गया है कि मीटिंग डी वॉज ऑर्गेनाइज बिफोर थर्सडे बट आफ्टर मंडे। ठीक है ना, थर्सडे के पहले और मंडे के बाद में। इसका क्या मतलब हुआ कि जो डी वाली जो मीटिंग है, ये या तो ट्यूसडे को होगी या तो ये वेडनेसडे को होगी। ठीक है ना, थर्सडे के पहले मंडे के बाद, तो फिर यही दो तो रह रहा है। तो डी जो है आपका थर्सडे और वेडनेसडे को आ गया। मीटिंग ई वॉज ऑर्गेनाइज ऑन सैटरडे। देखिए, ई जो है ये सैटरडे को ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये कंफर्म हो गया। मीटिंग सी वॉज नॉट ऑर्गेनाइज ऑन मंडे। मंडे को जो है सी नहीं हो सकता है। ठीक है ना। मीटिंग बी वॉज ऑर्गेनाइज ऑन द नेक्स्ट डे ऑन मीटिंग सी। ठीक है, सी के बाद जो है बी वाली मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी। ठीक है ना, सी के बाद जो है ये बी होगी। इसका क्या मतलब हुआ, सी अगर मंडे को नहीं है तो सी के बाद बी है। ठीक है ना, इसका मतलब ये भी कंफर्म हो गया है कि बी जो है ये ट्यूसडे को भी नहीं होगा। और आगे देखते हैं। मीटिंग ए वॉज नॉट ऑर्गेनाइज ऑन वेनेसडे। ठीक है, ए जो है ये वेनेसडे को नहीं होगा है। ठीक है, मीटिंग ए ऑर्गेनाइज ऑन द डे, ऑन वन ऑफ द डे बिफोर बी एंड सी बट आफ्टर ए। ये जो मीटिंग ए है एफ के बाद है और बी और सी के पहले है। ठीक है, तो ये बताइए, सैटरडे का फिक्स हो गया है एंड डी का कंफर्म है, ये या तो ट्यूसडे को होगा या वेडनेसडे को होगा। हम एक सेकेंड के लिए क्या करते हैं, डी को जो है ये हम ट्यूसडे पे कर लेते हैं। ठीक है ना, सॉरी वेडनेसडे को कर लेते हैं। तो डी को हमने वेडनेसडे पे कर लिया। डन। अब आप हमें ये बताइए, सी और बी साथ में होने चाहिए, सी और बी साथ में होना चाहिए। और यहाँ पे दिया गया है कि सी वॉज नॉट ऑर्गेनाइज ऑन मंडे। सी जो है मंडे को नहीं हो सकता, तो सी और बी साथ में है, तो यहाँ पे सी तो आएगा नहीं। तो सी और बी को यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद दिया गया है कि ये जो मीटिंग ए है ये बी और सी के पहले है। तो बी और सी के पहले एक या तो यहाँ रखें या तो यहाँ रखें, लेकिन एफ के बाद है, तो यहाँ पे एफ रख लेते हैं, यहाँ पे ए रख लेते हैं। हो गया। ठीक है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए सब सही है ना। मीटिंग ए ऑर्गेनाइज ऑन द डे बिफोर बी एंड सी। तो देखिए ए जो है बी और सी के पहले है और एफ के बाद है। ठीक है, डी का कंफर्म हो गया कि ये कहाँ पे है, वेडनेसडे को है। सी और बी साथ में आने चाहिए थे, सी और बी साथ में है, सैटरडे का फिक्स था, ई हो गया। ऐसे रख के चेक कर लीजिए। बताइए किसी को कोई दिक्कत है। देखिए इस सब में ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जो कंफर्म है सैटरडे वाला कंफर्म था। ठीक है, पूरा आप सॉल्व नहीं करने की जरूरत है। इसके बाद आपको ये कंफर्म हो गया है कि डी जो है या तो ये ट्यूसडे को है या तो वेडनेसडे को है। तो एक सेकेंड के लिए हम ये मान लेते हैं कि डी जो है ना ये ट्यूसडे को है। एक सेकेंड के लिए मान लीजिए। हो गया। अब आप हमें ये बताइए कि सी और बी कहाँ पे होने चाहिए, साथ में होने चाहिए। ठीक है ना, सी और बी कहाँ होने चाहिए, साथ में होने चाहिए। ठीक है, तो सी और बी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे साथ में कर लेते हैं। सी और बी क्या हो गया, साथ में हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या रह गया, ए और एफ रह जा रहा है। दिया गया है कि मीटिंग ए ऑर्गेनाइज ऑन द वन ऑफ द डे बिफोर बी एंड सी बट आफ्टर एफ। ठीक है ना, एफ के बाद होना चाहिए। और ए के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है, मीटिंग ए वॉज नॉट ऑर्गेनाइज ऑन वेडनेसडे। अब देखिए इस वाली लाइन में क्या है कि ए जो है बी और सी के पहले होना चाहिए, तो बी और सी के पहले यहाँ पे ए कर लिया। ठीक है, और एफ के बाद होगा, तो देखिए एफ के बाद ही है। लेकिन इस लाइन में देखिए क्या लिखा गया है कि मीटिंग ए वॉज नॉट ऑर्गेनाइज ऑन वेडनेसडे। ए जो है ये वेडनेसडे को नहीं हो सकता, तो ये सीक्वेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो मैक्सिमम अगर आपको सॉल्व करना हो तो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का है ये। और कैसे ट्रिक पकड़नी है इसको,
ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, ये आपने अगर बिल्कुल पहले से कुछ नहीं पढ़ा है, इस 25 सेट में आप सारे तरीके सीखेंगे। ठीक है, कैसे करना है सब सीखिए आप। देखिए क्या दिया गया है। टोटल 6 मीटिंग है। डन। ABCDENF। मंडे टू सैटरडे हो रहा है। हमने यहाँ पे लिख लिया मंडे ट्यूसडे। हमने ये पहले सीक्वेंसिंग बना ली। उसके बाद दिया गया है कि मीटिंग डी वॉज ऑर्गेनाइज बिफोर थर्सडे बट आफ्टर मंडे। अब आप हमें ये बताइए कि ये जो डी मीटिंग है ये मंडे के बाद है, मंडे के बाद है और थर्सडे के पहले है। तो इसका मतलब कंफर्म है कि डी जो है ये या तो ट्यूसडे को होगा या तो वेडनेसडे को होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? पहले ये बताइए। ये तो कंफर्म है ना कि डी जो है या तो ये ट्यूसडे को होगा या वेडनेसडे को होगा। डन। तो ये कंफर्म। उसके बाद देखिए क्या है। उसके बाद ये दिया गया है कि सी जो है मंडे को नहीं है, तो सी हम यहाँ पे नहीं रख सकते। सी जो है हम यहाँ पे नहीं रख सकते। और दिया गया है कि जो मीटिंग बी है ये सी के बाद ऑर्गेनाइज होगा। तो ये कंफर्म है कि सी और बी साथ में आएंगे। ठीक है ना, सी और बी जो है ये साथ में आएंगे। डन। फिर दिया है कि मीटिंग ए वॉज नॉट ऑर्गेनाइज ऑन वेनेसडे। आप यहाँ पे लिख के कट कर लिया करिए कि किस दिन कौन सी मीटिंग नहीं हो पाएगी। तो ए जो है ये वेनेसडे को नहीं हो पाएगी, यहाँ साइड में लिख लिया। उसके बाद मीटिंग ए ऑर्गेनाइज ऑन द डे बिफोर बी एंड सी बट आफ्टर, ठीक है, एफ। इसका मतलब बी और सी के पहले। ठीक है ना, बी और सी के पहले क्या आएगा? ए आएगा। और ए भी जो है एफ के बाद आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम क्रॉस चेक करते हैं डी को कहाँ रख सकते हैं, ट्यूसडे और वेडनेसडे को रख सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, एस में तो ई था, सैटरडे में तो ई था, हमने जो डी को जो है वेडनेसडे पे रख लिया। डन। अब आप ये बताइए सी और बी साथ में आने चाहिए, सी मंडे को नहीं आ सकता। ठीक है, तो बी तो यहाँ आएगा ही नहीं क्योंकि दोनों साथ में है। तो सी और बी को यहाँ पे रख लिया। अब ए जो है कहाँ पे है, एफ के बाद है, तो यहाँ पे ए रख लिया। एफ के बाद ए हो गया और ए बी और सी के पहले भी हो गया। सेट। सिंपल है। अहमद ये कह रहे हैं कि डी को जो है ट्यूसडे में रखिए। चलिए इसको एक बार फिर से बता रहे हैं। इसमें क्लियर हो गया ना? अब दूसरे तरीके से देखिए, उसको हमने बताया अभी फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए सैटरडे को कंफर्म है कि ई है। डन। उसके बाद दिया गया है कि डी वॉज ऑर्गेनाइज बिफोर थर्सडे बट आफ्टर मंडे। डी जो है मंडे के बाद लेकिन थर्सडे के पहले है। इसका मतलब ये या तो ट्यूसडे को होगा या वेडनेसडे को होगा। डन। तो हम एक काम करते हैं, वेडनेसडे वाला तो चेक कर लिया था, सही निकल गया। अब हम डी को जो है कहाँ पे रख लेते हैं, अभी ट्यूसडे, सॉरी ट्यूसडे को डी रख लेते हैं। ठीक। उसके बाद देखिए क्या है कि सी जो है मंडे को नहीं है, तो सी जो है मंडे को नहीं है। बी जो है सी के बाद होगा, बी जो है सी के बाद होगा। तो बी जो है ये सी के बाद होगा। डन। ए जो है वेडनेसडे को नहीं हो सकता, ए जो है वेडनेसडे को नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है कि मीटिंग ए ऑर्गेनाइज ऑन वन ऑफ द डे बिफोर बी एंड सी। आप हमें ये बताइए बी और सी को तो साथ में रखना है। यहाँ यहाँ पे जगह आपने डी को रख दिया तो बी और सी साथ में तो आएंगे नहीं। ठीक। अब बी और सी को कहाँ साथ में रखा जाए? तो देखिए ए यहाँ पे आ नहीं सकता, तो बी और सी को हम कहाँ रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक। अब देखिए ए यहाँ पे नहीं आ सकता, तो बी और सी को हमने यहाँ पे रख लिया। ए यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि ये एफ के बाद आना है। अब हम ए यहाँ पे लिख नहीं सकते, बी और सी यहाँ पे लिख दिया। अब अगर ए यहाँ पे लिखें तब भी गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दिया गया है कि जो मीटिंग ए है ये बी और सी के पहले होना चाहिए, तो ये भी गलत। इसका मतलब आप तुरंत समझ जाएंगे कि जो हमने डी को ट्यूसडे पे रखा है यहाँ से सब गलत हो रहा है। तो तुरंत वेडनेसडे पे रख के चेक कर लीजिए। बताइए किसी को कोई डाउट है? सिंपल था ना पहला? क्या सीक्वेंस था, सैटरडे को ई था और यहाँ पे एफ था, यहाँ पे ए था और यहाँ पे डी था, यहाँ सी और बी था। किसी को कोई डाउट है इसमें?
किसी को कोई डाउट? अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपने एक सेट कर लिया ना, अब इसी पे 4 to 5 क्वेश्चन होंगे और सब हो जाएंगे। देखिए पहला क्या दिया है, हाउ मेनी मीटिंग और ऑर्गेनाइज बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में कितनी मीटिंग है बताइए। ए एंड बी के बीच में कितनी मीटिंग हो रही है? दो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सिंपल है। नेक्स्ट बताइए। आपने ये सीक्वेंस तो देख ही लिया होगा ना। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज ऑन वेनेसडे। ये तो सिंपल है, वेनेसडे को कौन सी मीटिंग हो रही है? डी। ठीक है। नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। यहाँ पे ए कर लीजिए, यहाँ पे बी कर लीजिए, यहाँ पे सी कर लीजिए, यहाँ पे डी कर लीजिए। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, मतलब किस दिन कौन सी मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है। तो सी को तो, ये वेडनेसडे को तो डी था, ठीक है ना। डी वेडनेसडे को था तो ये गलत हो जाएगा। थर्सडे को कौन सी मीटिंग थी? एक बार यहाँ से देख लीजिए, ठीक है ना। ट्यूसडे को कौन सी मीटिंग है? ए है। थर्सडे को सी थी। तो कॉम्बिनेशन कौन सा सही है? ऑप्शन ए। ठीक है। फोर्थ बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एंटी ए पैटर्न क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी रहेगा लेकिन सभी ऑप्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे। चैट बॉक्स में आंसर बताइए। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए इजी है, लेकिन अब आपको एक एक ऑप्शन पढ़ने हैं। क्या दिया है कि मीटिंग ए वॉज ऑर्गेनाइज ऑन फ्राइडे। नहीं, ये तो गलत है। ओनली वन मीटिंग ऑर्गेनाइज बिटवीन ई एंड बी। ई और बी के बीच में क्या केवल एक मीटिंग हुई है? ई और बी के बीच में क्या कोई एक मीटिंग हुई है? ई और बी के बीच में नहीं, कोई एक भी है ही नहीं। तो पहला भी गलत था, दूसरा भी गलत था, ठीक है ना। तीसरा, मीटिंग सी वॉज ऑर्गेनाइज ऑन थर्सडे, ये सही है। सी जो है थर्सडे को था। देखिए, सी जो है थर्सडे को था, तो ये वाला सही है। लास्ट क्वेश्चन, किसी में या तो 3 सेट होंगे या तो 5 सेट होंगे, इससे बताइए। ऑप्शन बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी। देखिए क्या दिया गया है, एक बार इसको बना लेते हैं सामने ही। मंडे था, ट्यूसडे था, वेनेसडे था, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आपका ई था, यहाँ पे बी और सी था, यहाँ पे डी था, यहाँ पे एफ था और ए था। ठीक है, अब यहाँ सामने देखते हैं। दिया गया है कि मीटिंग एफ इज रिलेटेड टू वेडनेसडे। एफ जो है ना, ये वेडनेसडे से रिलेटेड है, ठीक है। इन सर्टेन वे बेस्ड ऑन गिवन अरेंजमेंट। इन द सेम वे, मीटिंग सी इज रिलेटेड टू सैटरडे। मीटिंग सी इज रिलेटेड टू सैटरडे। ठीक है, सी जो है ये सैटरडे से रिलेटेड है। सी जो है ये सैटरडे से रिलेटेड है, ठीक है। एक सेकंड, गलत बना है ना।
सी के नीचे बी था ना। ठीक है, सी था यहाँ, बी था यहाँ। हम्म। तो सी इज रिलेटेड टू सैटरडे, ठीक है। देन डी इज रिलेटेड टू, आप देख रहे हैं ना बीच में एक का गैप है, तो ये किससे रिलेटेड होगा? एक का गैप होना चाहिए ना, तो देखिए डी के बाद क्या हुआ, बी। और ये किस में आ रहा है, फ्राइडे में। फ्राइडे, सिंपल। एक अल्टरनेट करके आपको बताना है आंसर, तो सी इज द राइट आंसर। आप बताइए 5 में से 5 कितने के सही हुए? देखिए आपने अरेंजमेंट बना लिया हो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद से ये 5 क्वेश्चन भी हैं। तो आप बताइए 5 में 5 किसके सही हुए? वर्षा, दीपाली, वैभव, स्मिता, गीता, शुभम, शिवानी, अंजलि। ठीक है। सही है। किसी का डाउट है कि फिफ्थ वाला फिर से रिपीट कर दें? देखिए फिफ्थ वाला फिर से रिपीट करते हैं। देखिए क्या है, दिया गया है कि मीटिंग एफ इज रिलेटेड टू वेडनेसडे। मीटिंग एफ जो है, ये वेडनेसडे से रिलेटेड है। ठीक है। इन सेम पैट ठीक है, इन गिवन पैटर्न इन द सेम वे सी इज रिलेटेड टू सैटरडे। अब ये देखिए, ये जो सी है ये सैटरडे से रिलेटेड है। ठीक। आप देख रहे हैं ना बीच में एक का गैप आ रहा है, तो डी किससे रिलेटेड होगा? तो आप ये देखिए बाद का देखा जा रहा है, आफ्टर। तो डी किससे रिलेटेड होगा इसके बाद देखिए, बी से रिलेटेड होगा, बी मतलब डेट इज फ्राइडे, सिंपल। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है सभी का सही था, मैक्सिमम 4 बहुत सारे बच्चों के सही थे, 5 भी बहुत के सही थे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो पजल वाले क्वेश्चन है, ये बिल्कुल स्कोरिंग होते हैं। और ये जो है स्पेशली आखिरी में दिए रहते हैं, पजल वाले क्वेश्चन और डीआई वाले क्वेश्चन। ठीक है ना, ये आखिरी में ही दिया रहेगा, स्पेशली सीयूटी एमबीए वाले पेपर में। तो अगर बीच के क्वेश्चन आपसे नहीं भी बन रहे हैं या टाइम टेकिंग है, तो आप आखिरी में जरूर आइए। बहुत सारे बच्चों के डीआई छूट जाते हैं। और आपने देखा होगा सीयूटी एमबीए में हमने जो प्रीवियस ईयर डीआई कराया है, 10 में से नियर अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन पेन फ्री है, ओरल कर सकते हैं आप। तो बीच के क्वेश्चन नहीं भी बन रहे हैं तो उसको आप आखिरी में देखिए। एंड इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कितना टाइम देना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि पजल किस टाइप की है। देखिए ये बिल्कुल सिंपल थी, तो आप अगर इस पे 4 to 5 मिनट भी दे दे रहे हैं, 7 मिनट भी दे दे रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। एंड सीवीटी एमबीए मतलब 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। ठीक है ना, तो 20 मार्क्स आपके जो है यहाँ से कंफर्म हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि 4 सेट ही आए, ये सॉरी 5 का ही क्वेश्चन हो, कभी कभी 2 या 3 भी होते हैं। तो इसको जरूर देख लिया करिए। एंड पजल में एक चीज और देखा करिए, इन्होंने इस बार क्या किया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 कर दिया है। तो कभी कभी क्या होगा कि ये इतना बड़ा पजल इन्होंने दिया, और इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन है, कभी कभी इतने बड़े पजल होंगे और केवल एक क्वेश्चन होगा या 2 क्वेश्चन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल आखिरी में करिए, क्योंकि पजल करने में आपको कम से कम हो सकता है 6-7 मिनट लग जाए, और केवल एक क्वेश्चन उससे बनेगा। ठीक है, तो इसको आखिरी में करिए। इन केस अगर 4 to 5 क्वेश्चन है इस सेट में, देन जरूर करिए इसको। एंड सीवीटी एमबीए वाले में बिल्कुल टफ नहीं होगा, थोड़ा सा अच्छा लेवल रहता है किसमें, जामिया में। तो अभी ये आपका 25 सेट से जो है बिल्कुल बेस तैयार हो जाएगा, 10 स्पेशल सेट आपके लिए रहेगा। ठीक है ना, तो नेट जो सेट होगा उसको हम शेयर करते हैं, टाइमर के साथ उसको सॉल्व करिए मैक्सिमम 4 to 5 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं।